दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद मापारी आपके साथ हाजिर हूँ समाचार यात्रा पर अपने सीरीज़ का अगला अंक लेकर, जिसका नाम है सज्जाद के सितारे। आज हम जिस सितारे से आपको मिलाने वाले हैं वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। हम आमतौर पे सोचते हैं कि अगर आयुर्वेद की दवाइयाँ हम लेते हैं तो उनका इस्तेमाल कैसे करें, वो बहुत धीमी काम करती हैं। इस तरीके की जो हमारे मन में शंका कुशंकाएँ होती हैं, उस सारी शंका कुशंकाओं को दूर करते हुए एक डॉक्टर जो स्लम एरिया से निकल करके इन्होंने बड़े ऊंची हाई क्लास सोसाइटी तक के पेशेंट्स को ट्रीट किया और उसका अच्छा अंजाम, अच्छा रिज़ल्ट लोगों के सामने आया। ऐसे इस सितारे को आज हम आपसे रूबरू कराने वाले हैं। आज उनकी शख्सियत को बयान करने वाले, सिर्फ उनके मेडिकल करियर की बात नहीं, हम उनके ज़िंदगी की कुछ अनसुनी कहानियाँ भी आपसे बयान करेंगे। तो आज मिलते हैं आज के इस सितारे से, सज्जाद के सितारे में डॉक्टर शिवाजी कालेल से। नमस्कार। सज्जाद के सितारे पे मैं आ गया हूँ। आपको जो भी सवाल करना है सर पूछ सकते हैं। ज़्यादा सर फोकस उधर पे है। ओके। डॉक्टर साहब, हम आपसे मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में तो जानेंगे ही, आपके आयुर्वेद की प्रैक्टिस और आपके आयुर्वेद के जो नए नुस्खे हैं वो सारी बातें हम जानेंगे। उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपके बचपन से लेकर के आपके डॉक्टर बनने तक का सफ़र कैसा रहा और इस सफ़र में आपको किन लोगों ने प्रेरणा दी, इंस्पिरेशन दी और आप डॉक्टरी की तरफ कैसे बढ़े, ये संक्षेप में हमारे दोस्तों को आप बताइए। डॉक्टर, मैं सतारा के एकदम छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव सतारा में वलई नाम का गांव है और वहाँ मैं 10th में फर्स्ट आया। वहाँ बहुत सारे लोग आते थे, मीन्स टीचर्स के लोग थे, टीचर्स के बच्चे थे, उसके बाद लॉयर्स के बच्चे थे, डॉक्टर्स के बच्चे थे। मैं एकदम एक गरीब शेतकरी कुटुंब से बिलोंग करता हूँ और वहाँ मेरा 10th में फ़र्स्ट आना, मीन्स 100 लोगों में फ़र्स्ट आना, ये मेरे लिए, मेरे कुटुंब के लिए भी बहुत गर्व की बात थी। और उसमें मैं फ़र्स्ट आ गया, तब से मेरा हौसला बुलंद हो गया और तब मैंने सोचा कि मैं अभी कुछ करना चाहता हूँ और मेडिकल फील्ड में जाना चाहता हूँ। ये मैंने तय कर दिया और गांव में पहला डॉक्टर हूँ मैं। मेरे गांव में मैं पहला डॉक्टर हूँ और मैंने सोचा कि आगे जाके मुझे आयुर्वेद में कुछ तो अच्छा करना है। आयुर्वेद मुझे पहले से अच्छा लगता था और आयुर्वेद में जाके अभी धीरे धीरे नया इन्वेंशन कर रहा हूँ। जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिसीज़ है, उसके बाद इनफर्टिलिटी है, ओबेसिटी है, उसमें स्पेशली मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और इसमें मुझे एलोपैथी से फास्ट और अच्छी तरह से रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। और लास्ट 20 साल में मेरे पास तकरीबन हज़ारों लोगों को मैंने ट्रीट किया है और मैं मेरी प्रैक्टिस से बहुत संतुष्ट हूँ। डॉक्टर साहब, ऐसे आपके जो मेडिकल फील्ड में आने तक का जो सफ़र है, इस फील्ड में आने तक कुछ ऐसी शख्सियत होंगे, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होंगी जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया होगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रभाव जिनका होगा। ऐसे 2-3 पर्सनालिटीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हैं, उनके बारे में हम अपने दोस्तों को बताइए। मैं पहले तो मेरे स्कूल के टीचर थे भिकू काटकर, वड़जल गांव के थे। उन्होंने मुझे मराठी जो प्राइमरी स्कूल थी उस स्कूल में मुझे इंस्पायर किया। आगे आके मैं जब मेडिकल फील्ड में काम करने लगा तो डॉक्टर सावंत जो मेरे आरएमओ थे, उन्होंने मुझे आज तक, अभी तक इंस्पायर करते आए हैं और उन्होंने मुझे अच्छी तरह से गाइडेंस किया है ये प्रोफेशन के लिए। डॉक्टर, मैंने इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम किया है। जिनको 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, उनको बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए स्पेशली मैंने काम किया है। उसके बाद डायबिटीज़ वाले लोगों को, जिनको कैसा है रेगुलर इंसुलिन देना पड़ता था, उनका इंसुलिन बंद कर दिया और उनका डायबिटीज़ लेवल मैंने अच्छी तरह से मेंटेन किया है। उसके बाद ओबेसिटी मीन्स जिनका वज़न बहुत बढ़ गया था, तो हर महीना हम 2-3 किलो वज़न नेचुरल वे से पंचकर्मा से कम करते हैं, उसमें हमने काम किया है। उसके बाद क्रिएटिन है, मीन्स जिनको डायलिसिस रेगुलर लगता है, उनका क्रिएटिन लेवल हमने बहुत अच्छी तरह से आयुर्वेद से कम कर दिया है।
बाकी सारी सभी बीमारी में ऑलरेडी ट्रीटमेंट हम करते हैं, लेकिन कैसा है मेरी खासियत ये है कि मैं खुद मेडिसिन तैयार करता हूँ। बहुत सारी मेडिसिन्स मैं खुद मीन्स कैसा है एकल द्रव्य लाता हूँ, खुद फार्मूला बनाता हूँ, खुद तैयार करता हूँ, इसलिए ये दवा बहुत अच्छी तरह से काम करती है। ऐसा है। डॉक्टर साहब, ये तो रहा आपका मेडिकल दुनिया का सफ़र, आपकी प्रोफेशनल लाइफ थी। आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी ऐसी कुछ बातें होंगी जो लोग नहीं जानते। एज अ डॉक्टर शिवाजी कालेल को तो हम जानते हैं एक चिकित्सक के तौर पर, एक संशोधक के तौर पर, आयुर्वेद के ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर के तौर पर, लेकिन ऐसा होगा कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ और होंगे। आपको खेलों से रुचि होगी, कहीं आपको कोई गीत गाने पसंद होंगे। आपकी ऐसी हॉबी कौन सी रही है आपकी? मुझे गाना पसंद है, बहुत अच्छी तरह से गाना पसंद है। मैं चेस खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आउटडोर और इंडोर सभी खेलों में मुझे बहुत अच्छी तरह से रुचि है। और मैं जब जब टाइम मिलता है तब मैं ये मेरे जो छंद है, मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, ये छंद है, मैं जो पसंद हो सब कुछ करता हूँ। आपका कोई ऐसा गीत जो डॉक्टर साहब आपको मन के बहुत करीब लगा हो, आप कभी गुनगुनाते होंगे, ऐसा कोई गीत आपको लगता है? तो गीत मराठी हो भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मातृभाषा में भी हो सकता है। या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे। या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे। या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे। शतदा प्रेम करावे। शतदा प्रेम करावे। या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे। बहुत खूब, आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। बात यह है कि आपको हम जब से जानते हैं, काफ़ी सालों से हमारा परिचय, हम लोग साथ में काम कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये है कि आपको हम परफेक्शनिस्ट के नाम पे जानते हैं। तो आने वाले वक्त में आप आयुर्वेद में क्या परफेक्शंस देखते हैं? कि आज हम ये समझ रहे हैं कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ एक सप्लीमेंट्री टाइप की लोग समझते हैं, जो मतलब एलोपैथ में जब नहीं हो पाता है तो आयुर्वेद की तरफ आते हैं, सप्लीमेंट्री प्रैक्टिस की तरफ। तो एज अ परफेक्शनिस्ट और एज अ रिसर्चर आप आयुर्वेद को आने वाले 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? हाँ, बेसिकली देखा जाए तो सप्लीमेंट्री प्रैक्टिस नहीं देखनी चाहिए। कैसा है, शुरू से अगर आयुर्वेद को आप फॉलो करते हैं, आयुर्वेद की ऋतुचर्या है, आयुर्वेद की दिनचर्या है, आयुर्वेद को फॉलो करना सिंपल सी बात है कि कैसा है, सिंपल मैं एक एक्सपीरियंस देता हूँ या अब सिंपल आपको उदाहरण देता हूँ। आप सुबह जगते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं। सिंपल, ये सब लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कहाँ भी न्यारी नहीं लिखा है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है कि आपको सुबह 9-10 बजे खाना ही खाना है, दोपहर का खाना आपको स्किप करना है, और रात को सूरज ढलने से पहले अगर खाना खाते हैं ना, तब हम अपनी विश्व की आधी बीमारी ख़त्म कर सकते हैं। सिंपल, आयुर्वेद को फॉलो करो। सिर्फ आप सुबह का खाना 10 से 11 बजे और शाम का खाना 6 से 7 बजे अगर खाते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, आपको एसिडिटी नहीं हो जाएगी, आपको जो डाइजेशन के रिलेटेड जो भी बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। नॉर्मली कैसा होता है, एक खाना हजम होने के लिए 5 से 6 घंटा लगता है। पहला खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तब तक हम दूसरा खाना डालते हैं, दूसरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तब तक हम तीसरा खाना डालते हैं। इससे क्या हो जाता है, अपने बॉडी में न पचा हुआ खाना वैसा ही पड़ा रहता है, और ये रोगों का जड़ है। अगर ये जड़ ख़त्म करना है तो आपको आयुर्वेद को फॉलो करना है। 2 खाने के बीच में आप पानी के अलावा कुछ नहीं खाएं तो आप हेल्दी रह सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा फैट नहीं होगा, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा,
आपका वज़न अगर ज़्यादा है, बढ़ गया है, तो आपका वज़न हर महीने ये फॉलो करेंगे तो हर महीने आपका वज़न 2-2 किलो कम हो जाएगा। आपको अम्लपित्त की शिकायत है या कोई भी बीमारी की शिकायत है ना, तो ये धीरे 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 कम हो जाएगी। दूसरी, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। हम कैसा है, आधुनिक दुनिया में रहते हैं तो ठंडा पानी पीते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, जब भी मिला जैसा भी मिला खाना खाते हैं। ये हमारी आयुर्वेद की भाषा में रोगों की जड़ है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, अच्छी तरह से रहना है, तो हमें क्या करना है, ये रोगों की जड़ ख़त्म करनी है। आप टाइम पे खाना खा लो, टाइम पे सो जाओ, और खाना खाने में भी बहुत सारा आहार कैसा है, विहार कैसा है, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है। कैसा खाना है, कैसा सोना है, कैसे रहना है, और खाने में किसके साथ क्या खाना है, किसके साथ क्या नहीं खाना है, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप आयुर्वेद फॉलो करते हैं तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। अगर आप अच्छी तरह से आयुर्वेद फॉलो करते हैं, सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, टाइम पे खाना खाओ, तो आपको बीमारी छुएगी भी नहीं, और होती है तो थोड़ी सी दवा से या थोड़ी सी ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाएगी, बड़ी बीमारी होगी नहीं। इससे पहले 20-25 साल पहले कैंसर किसी को कभी कभार होता था। डायबिटीज़ 1-2% को कहा तो होता था। डायबिटीज़ ये खाने वाले की बीमारी है, राजा की बीमारी आयुर्वेद में बताई गई है। जो राजा है, राजा की बीमारी हो गई। अभी सब राजा हो गए, सबको अच्छी तरह से खाना मिल रहा है। अब खाना मिलने की वजह से ओवर ईटिंग से डायबिटीज़ हो रहा है। कैंसर भी ऐसी बीमारी है। कैसा है, हम कभी भी कुछ भी खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, जो दिन भर तेल उबलता रहता है, वो तेल के पदार्थ हम खा रहे हैं, वो शरीर को नुकसान ही देंगे। हम प्लास्टिक में सब कुछ जो खा रहे हैं वो अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ें आयुर्वेद बताता है वो अगर फॉलो करेंगे तो आपको बीमारी कम से कम हो जाएगी, और हो भी जाती है तो थोड़ी सी दवा से आप ठीक हो जाएंगे। हर एक पर्सन को ज़िंदगी में, हर एक पर्सन को जैसी गाड़ी की सर्विसिंग करने की ज़रूरत रहती है, वैसा अपने बॉडी में जो टॉक्सिन जमा हुए रहते हैं, तो हर एक पर्सन को साल, 2 साल, 5 साल में पंचकर्मा करवाना चाहिए। पंचकर्मा में कैसा है, हम 2 लाख, 2 लाख, 10 लाख की गाड़ी रहेंगे तो भी 6 महीने में सर्विसिंग करते हैं। वैसे अपने बॉडी में जो टॉक्सिन जमा होते हैं, वो टॉक्सिन बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलरली गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, वैसी गाड़ी अच्छी रहती है, वैसे बॉडी की सर्विसिंग करेंगे, पंचकर्मा करेंगे, तो आपको कोई भी बड़ी बीमारी होगी नहीं, और बड़ी से बड़ी बीमारी पंचकर्मा के जरिए ठीक हो जाएगी। आपकी दी हुई जानकारी हमारे दोस्तों के ज़रूर काम आएगी, और आज हम आपके बातों को हमारे दोस्तों तक ले जा सके, इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ स्पेंड किया, और हमारे दोस्तों को अपनी ज़िंदगी की कई बातें बताई, और बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट जो था कि आपने मेडिकल फील्ड की इतनी सारी बातें बताई जो हमारे दोस्तों के बहुत काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सज्जाद सर, थैंक यू। और ये माइक निकालें। दोस्तों, ये थे आज के हमारे सज्जाद के सितारे के एक सितारे डॉक्टर शिवाजी कालेल साहब। डॉक्टर शिवाजी कालेल साहब ने बताई जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात है, वो आपके ज़रूर काम आएगी, ये उम्मीद है। हम डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर शिवाजी कालेल साहब का नंबर दे रहे हैं। आप उस नंबर पे संपर्क करके डॉक्टर साहब से अपनी जो किसी तरीके की बीमारियां हैं, जिसका आप आयुर्वेद में हल चाहते हैं, तो आप बेझिझक डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम का आप जिक्र करिए तो शायद आपको कुछ डिस्काउंट भी डॉक्टर साहब ज़रूर देंगे, ये हमारी उम्मीद है। डॉक्टर साहब ने आज तक पेशेंट्स को निराश नहीं किया है। ऐसे इस सितारों को आपके सामने आज हमने बयान किया। तो फिर से एक बार हम कहना चाहते हैं अपने तमाम दोस्तों को कि सज्जाद के सितारे के ज़रिए हम ऐसे लोगों की ज़िंदगी को बयान कर रहे हैं जिन्होंने यूनिक काम किया है, समाज के उपयोग का काम किया है। उन्होंने वो सामाजिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, या सब सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में हो, जो भी इस तरीके का काम जिन लोगों ने किया है, उन लोगों की शख्सियत को आपके सामने लाते रहेंगे। आप भी ऐसे किसी शख्सियत को जानते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अपने नंबर पर हमें बताइए कि ऐसी कोई शख्सियत है, तो हम उनको भी अपने इस पर्दे पर बयान करना चाहेंगे। तो देखते रहिए हमारे
अगले एपिसोड में मिलते हैं हम किसी और सितारे के साथ। आप समाचार यात्रा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में सज्जाद के सितारे में।